लगता है पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है? लेकिन वो तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब पास्ट अभी भी एग्जिस्ट करता होगा। तो आओ तुम्हें कुछ साइंस की ऐसी थ्योरी से मिलवाता हूं, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स से, जो कि ओवरऑल आंसर तो हां बोलती दिख रही है। देखो, पास्ट एग्जिस्ट करता है वो तो वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले 6 तरीके सुनो जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। पहला तरीका, क्या फ्यूचर में ट्रेवल कर तो रहे हैं 1 सेकेंड पर सेकेंड? बोरिंग है ना लेकिन ये थोड़ा सा। तो फिर दूसरा तरीका सुनो। मान लो मैं और मेरी एक दोस्त है वीना। वीना घर पे बैठी और मैं एक मोहल्ले का चक्कर लगा के आया हूं, और मैं जैसे ही चल रहा था तो मेरे लिए टाइम थोड़ा सा स्लो बीतेगा एज कंपेयर टू वीना के लिए। और कितना समय धीरे बीतेगा? 1 फेम्टो सेकेंड। अच्छा, चलना भी नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। जैसे ही तुम खड़े होंगे तुम्हारे पैर जमीन के ज्यादा पास है तो वो थोड़ी सी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल झेल रहे होंगे अर्थ के द्वारा एज कंपेयर टू तुम्हारा सर। तो तुम्हारे पैरों के लिए थोड़ा सा स्लो टाइम बीतने वाला है एज कंपेयर टू तुम्हारी खोपड़ी। रीजन, ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड या पुल तो स्लो हो जाता है वहां पे टाइम। ब्लैक होल्स के पास स्लो हो जाता है टाइम, ऐसा सुना है ना, मैंने ही कई बार बताया हुआ है। तो अगर कभी भी डेट पे जाना हो तो ब्लैक होल के पास चले जाना, बट पसंदीदा औरत के साथ, क्योंकि कहीं पता लगे ऐसे ही किसी के साथ भी चले गए, टाइम वहां पे बीतेगा नहीं और यू नो द रेस्ट। लेकिन 1 फेम्टो सेकंड कैसी बात है? ये इतना छोटा सा टाइम डिफरेंस थोड़ी, हमें तो दूसरों के रिस्पेक्ट में ज्यादा टाइम में आगे या फिर पीछे जाना है। तो कोई बात नहीं, देयर आर अदर वेज एज वेल। अगर हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स स्पिन कर रहा होता तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिडिक्ट करती है कि वहां पे कुछ क्लोज टाइम लूप्स एग्जिस्ट करेंगी। ऐसी लूप्स जिसमें अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के आसपास स्पीड से भागना स्टार्ट करें तो हम जैसे ही एक चक्कर कंप्लीट करेंगे उस क्लोज टाइम लूप में तो हम वक्त में पीछे जा चुके होंगे जब हमने स्टार्ट किया था वो चक्कर लगाना उससे। कंफ्यूजिंग ना, सच बताना, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा यूनिवर्स स्पिन भी नहीं कर रहा है, तो ये तरीका तो हमारे काम का बचा नहीं। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका सुनो। अगर हम अपने यूनिवर्स में इनफाइनाइटली लॉन्ग और सुपर डेंस स्पिनिंग सिलेंडर बना दें और उसके अराउंड घूमना स्टार्ट करें तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्ट करती है तब भी हम टाइम में पीछे जा सकते हैं। मतलब वहां पे भी उसके सिलेंडर के अराउंड क्लोज टाइम लूप्स क्रिएट हो जाएंगी, और अगर उस पर हम भागना स्टार्ट करें नियर द स्पीड ऑफ लाइट तब भी पास्ट में जाया जा सकता है। मतलब टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, बट कैसे बनाएंगे इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर? और ना हमने यूनिवर्स में आज तक उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखा है। और अगर हम इतना डेंस सिलेंडर बनाना भी स्टार्ट करेंगे तो वो तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक होल से याद आया, 6th तरीका, वर्म होल का भी तो यूज कर सकते हैं हम। मतलब ऐसे समझो, स्पेस में कुछ शॉर्टकट्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसी टनल्स एग्जिस्ट करती हैं जो बहुत ज्यादा दूर के डिस्टेंस को, स्पेस के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती हो। अगर हम एक पार्ट से जाएंगे दूसरे पार्ट से निकल जाएंगे विदाउट ट्रेवलिंग द एक्चुअल डिस्टेंस, बट हम यूज कर रहे होंगे एक वर्म होल को। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट है टाइम ट्रेवल करने का फ्यूचर में और पास्ट में, बट इसमें भी दिक्कत है। देखो, मेन दिक्कत ये है कि इसकी थ्रोट को ओपन करने के लिए नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बट अभी हमें ऐसा कोई तरीका खास पता नहीं है जिससे हम इतना ज्यादा एक्सोटिक मटेरियल बना ले, मतलब मटेरियल विद नेगेटिव एनर्जी, जो कि इसके थ्रोट को उतने समय के लिए ओपन करके रख सके जब तक टाइम ट्रेवलर इसमें जाके ट्रेवल करके वापिस ना आ जाए। वी हैव नो मेथड फॉर दिस। सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि अगर पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पास्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। देखो, यहां पे ना दो थ्योरीज अलग अलग रास्ते पे चलेंगी। एक है क्वांटम मैकेनिक्स और एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलाउ करती है, मतलब वो कहती है कि पास्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, और क्वांटम मैकेनिक्स तो हमेशा की तरह यहां पे भी वियर्ड होने वाली है बहुत ज्यादा। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम को एक डायमेंशन माना गया है, जैसे स्पेस के डायमेंशन होते हैं, तो कंबाइन इसका नाम दिया स्पेस टाइम। और ये जो हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सुना हुआ है वर्ड्स, ये इसी 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम के पार्ट होते हैं। इस थ्योरी को हम ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी बोलते हैं। जैसे स्पेस में डिफरेंट प्लेसेस एग्जिस्ट करती हैं एट द वेरी सेम टाइम, वैसे ही इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है। तुम्हारी पास्ट की जितनी भी मेमोरीज हैं, चाहे वो ब्रेकअप हो, फेलियर हो, सक्सेसेस हो, जितनी भी मेमोरीज हैं वो इस समय एग्जिस्ट करती हैं। इवन फ्यूचर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बताना चाह रहे हैं। मतलब आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम फ्लो नहीं करता है। एक्चुअल में ये तो हमारी परसेप्शन है जो कि स्टैटिक स्पेस टाइम फैब्रिक में मूव कर रही है। ज्यादा टेक्निकल हो गया ना? ऐसे समझो, मान लो मैं अभी सुबह सुबह का टाइम है और ब्रेड खरीद के लाया हूं, तो पूरे पैकेट में तुमने देखा होगा ना काफी सारी स्लाइसेस होती हैं। वैसे ही हमारे यूनिवर्स भी स्लाइसेस की तरह एग्जिस्ट करता है और हम एक स्लाइस से अगली स्लाइस पे जंप कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाली स्लाइस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग पास्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है इसी यूनिवर्स में, स्पेस टाइम फैब्रिक में। बस हम पहुंचे कैसे उस तक, वो अभी हमें तरीका एग्जैक्ट नहीं पता। अब ये थ्योरी तुम्हें वियर्ड लग सकती है, लेकिन आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो इसे सपोर्ट करती है। वैसे सपोर्ट तो इनफाइनाइट सिलेंडर और स्पिनिंग यूनिवर्स को भी करती थी आइंस्टाइन की थ्योरी, बट डोंट वरी, करता है पास्ट एग्जिस्ट करता है, रोने ना लग जाओ बस। अब आती है सबसे ज्यादा वियर्ड थ्योरी, क्योंकि अब बात होने वाली है क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो प्रोबेबिलिस्टिक है इन नेचर। मतलब जो फ्यूचर है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन प्रोबेबिलिस्टिक मैनर, मतलब कई सारे तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है अनलेस वी मेजर इट। मतलब साधारण भाषा में, इस समय बताओ आसमान में मून है या नहीं है, भी और नहीं भी, तब तक जब तक मैं उसे मेजर ना कर लूं। नहीं 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 नहीं, इसे वियर्ड नहीं समझना। वियर्ड तो है रेट्रो कॉजेलिटी, इस जिसका मतलब है कि फ्यूचर के जो इवेंट्स होते हैं वो पास्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। और ऑल्दो ये मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं और काफी ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, बट इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसी चीजें भी होती हैं। और अब आ रहा है मेन स्ट्रीम टॉपिक, मतलब आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पे बहस कर लेते हैं। एकदम आसान भाषा में बताऊं, जो पास्ट है वो भी प्रोबेबिलिटीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब पास्ट एग्जिस्ट करता है बट इन दिस सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, जब तक मैं उसे मेजर ना कर लूं। लेकिन मान लो मैंने मेजर कर भी लिया क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तब भी मैं नहीं बता सकता कि वो रियल पास्ट था या नहीं, जब तक मैं प्रेजेंट में कॉन्सिक्वेंसेज ना देख लूं। मतलब प्रेजेंट के जो मूवमेंट्स है या जो इवेंट्स हैं वो एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं पास्ट के साथ या नहीं। मतलब पास्ट इनडिटर्मिनेट है जब तक मैं उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व ना कर लूं प्रेजेंट में, और एटलीस्ट एट अ क्वांटम लेवल, व्हिच इज सुपर वियर्ड, आई नो। अब तुम देख पा रहे हो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डायरेक्टली कह रही है कि हाँ पास्ट एग्जिस्ट करता है, और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कह रही है कि वो सुपर पोजिशन में एग्जिस्ट करता है। मतलब वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता कि पास्ट एग्जिस्ट करता ही होगा। फाइनल स्टेटमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है हाँ पास्ट इज एज रियल एज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट एग्जिस्ट देयर इन स्पेस टाइम फैब्रिक। बस तरीका ढूंढना है कि उसमें ट्रैवल कैसे किया जा सकता है। दूसरी साइड क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो पास्ट इज इनडिटर्मिनेट, फ्यूचर अफेक्ट कर सकता है पास्ट को, और पास्ट को तभी अच्छी तरह से समझा जा सकता है जब हम उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करें इन द प्रेजेंट। बट यहां पर दिक्कत खत्म थोड़ी होती है, एक और बहुत ज्यादा बड़ा बीस्ट हमारा इंतजार कर रहा है। प्रेजेंट भी तो सबके लिए अलग अलग होता है। अगर मैं इस समय इस कैमरा की तरफ देख रहा हूं तो मतलब लाइट इससे आके टकरा रही है और टकराने के बाद मेरी आंखों में पड़ रही है। अगर कोई मुझसे दूर खड़ा होता तो उसके लिए भी लाइट इस पे टकराती, उसकी आंखों में पड़ती, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा गैप होता टाइम का एज कंपेयर टू जो मेरी आंखों में लग रही है। तो प्रेजेंट तो दोनों के लिए अलग अलग हुआ ना। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और मेरा अगर कंक्लूजन सुनना चाहो तो मेरे ख्याल से पास्ट एग्जिस्ट करता है। इट्स जस्ट कि हमें एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या फिर क्वांटम ग्रेविटी एटलीस्ट चाहिए जो जिससे हम इसको फुली अंडरस्टैंड कर सके। और अब आती है तुम्हारे कमेंट्स की बारी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी जिसमें तुमसे पूछा था डज पास्ट स्टिल एग्जिस्ट। तो चलो देखते हैं तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने बढ़िया रिस्पॉन्स के लिए। वैसे तो ये मैंने पूरी वीडियोस ही तुम्हारे रिप्लाईज के रिस्पॉन्स में ही बनाई थी, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस थे उसके आंसर करते हुए ही बताई थी। बट कुछ थी ऐसे फिक्शन के पार्ट थे जिनके रिप्लाईज, जैसे वो टैक्यून पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, टाइम लूप्स के या मल्टीवर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उनके आंसर्स अब देने वाला हूं। देखो मेरे पास कई सारे रिस्पॉन्स आए तो मैंने रैंडमली जो सिमिलर थे उसमें से एक उठा लिया। तो पहला रिस्पॉन्स मेरे पास था कि शायद ऐसा हो सकता है कि पास्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन वो किसी और टाइम लाइन में है इस मल्टीवर्स के। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मल्टीवर्स थ्योरी है, ऑल्दो आई एम ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ दिस, लेकिन ये ज्यादा साइंस फिक्शन और रिलीजन पार्ट में चली जाती है। पहले तो अगर हम किसी भी थ्योरी में बिलीव कर रहे हैं तो पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया करो कि ये गलत क्यों है, क्या चीजें जो इसके खिलाफ है। देखो मेरे सर्कल में जिन भी लोगों के साथ मैं रहता हूं, एटलीस्ट उनमें मेरे जितना बड़ा सपोर्टर तो मल्टीवर्स थ्योरी का कोई नहीं है, लेकिन मेरे जितना उसके अगेंस्ट भी कोई नहीं है। जितने मेरे पास क्वेश्चंस हैं अगेंस्ट मल्टीवर्स थ्योरी, उतने किसी के पास नहीं होंगे। तो अगर किसी भी थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके खिलाफ उसकी लिमिटेशंस भी हमें पता होनी चाहिए। ऑल्दो ये एक सिर्फ साइंस फिक्शन का पार्ट है, कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है जो इसको सपोर्ट करती हो, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है मल्टीवर्स के, तो बचा जा सकता है। डिफेंस सिस्टम के लिए एकदम सही है कि अगर कोई बोल दे कि पास्ट में जाके वो ग्रैंडफादर वगैरह वाले पैराडॉक्स क्रिएट हो रहे हैं तो क्या होगा, तो मिचियो काकू जैसे लोग हैं वो एकदम बोल देते हैं कि भाई ठीक है,
एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जिसमें वो जिसको भी तुम बचाओगे मरने से या फिर जिसको भी तुम मारोगे तो वो एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। डिफेंस करने के लिए तो एकदम सही है, बट मेरे ख्याल से अभी इसमें बहुत सारा वर्क होना बाकी है। अभी इसको और सॉलिड बनाना बाकी है मल्टीवर्स थ्योरी को। नेक्स्ट एक और यूनिक क्वेश्चन देखने को मिला कि अगर हम फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लग जाएं तो हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि देखो ऐसा तुमने एक थ्योरी सुनी होगी टैक्यून पार्टिकल्स की। जो टैक्यून पार्टिकल्स होते हैं वो हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं और वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल सकते हैं। दैट इज व्हाई दे कैन ट्रैवल इन द पास्ट। बट ये फिर से एक साइंस फिक्शन का पार्ट है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हमने आज तक कभी भी ऐसा कोई पार्टिकल नहीं देखा जो टैक्यून जैसी प्रॉपर्टीज रखता हो। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस फिक्शन ओनली। एंड देखो, अगर फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना पॉसिबल हो तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो बेस है वो बिगड़ जाएगा। तो हमारी ये जो करंट थ्योरीज हैं यही बदलनी पड़ जाएंगी। तो अभी तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ना तो टैक्यून पार्टिकल्स के लिए ना ही फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट है जिसने एकदम दिल की बात ही कह दी, क्योंकि हम है क्वांटम कंप्यूटिंग वाले। तो ऐसा भी तो हो सकता है पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन का पार्ट हो इनसाइड अ यूनिवर्स जितना बड़ा क्वांटम कंप्यूटर। ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो पास्ट होगा वो स्टिल एग्जिस्ट करता होगा इन क्वांटम मेमोरीज। ऑल्दो इट इज जस्ट अ थ्योरी, बट काफी स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से ये बाकी सबसे, जो सपोर्ट करती हो कि पास्ट स्टिल एग्जिस्ट। एंड फिर मुझे उन रिप्लाईज में दिखा डेजा वू। देखो, कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, या फिर पास्ट में जो इवेंट्स है हमारे साथ उसका एकदम कनेक्शन बन जाता है, जिसके कारण हम ऐसे इवेंट्स को देख लेते हैं जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है। देखो, इट इज जस्ट अ थ्योरी, क्योंकि दूसरी साइड न्यूरो साइंटिस्ट खड़े हुए हैं जो कि कहते हैं कि ब्रेन के मेमोरी सिस्टम में किसी ग्लिच के कारण हमें ऐसा डेजा वू जैसी चीजें दिखाई देती है और प्रतीत होती हैं। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, ऑन अ सीरियस नोट, मेरे पास तो वीना है, ऑल्दो इन सम पैरेलल यूनिवर्स, बट स्टिल आई हैव। और क्या मतलब है इस यूनिवर्स में भगवान तुम्हारे लिए किसी को लिखना भूल गए?